Good afternoon, new student. Today डिस्कशन ऑफ हम कम्युनिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज फोर्थ ईयर की क्लास में यूनिट 1 को हम डिस्कस करेंगे। उसका कंसेप्ट क्या है, कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का स्कोप क्या है, और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो फर्स्टली इसके आउटलाइन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हमको स्टडी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन है, उसका कॉजेस क्या है कम्युनिटी में, गोल्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, एम्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स और फिलोसॉफी, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स और रोल ऑफ नर्सिंग। तो इतने सारे जो कंटेंट्स हैं इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो ऑलरेडी यू नो हेल्थ डेफिनेशन, तो पहले से आप लोग को पहले ही पढ़ चुके होंगे सेकेंड ईयर्स में कि हेल्थ का डेफिनेशंस क्या होता है। तो वंस अगेन हम रिपीट करके देखते हैं कि हेल्थ का डेफिनेशंस क्या है। तो हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग and not merely absence of disease or infirmity, and it leads to socially and economically productive life, है ना। तो हेल्थ क्या है, एक हेल्थ का स्टेट्स कंप्लीट क्या होना चाहिए, फिजिकली, मेंटल, सोशल वेलबींग, उस पर कोई भी डिसीज़ का क्या होना चाहिए, अब्सेंस होना चाहिए, है ना। अगर हमारे बॉडी पे अगर हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर कुछ भी हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इसीलिए हमको मेंटली, फिज़िकली, सोशली हमको स्ट्रांग होना है ताकि हमारा हेल्थ जो है अच्छे से बना रहे। तो यही होता है हेल्थ का डेफिनेशन। पुअर हेल्थ, है ना, कॉजेस ऑफ पुअर हेल्थ कैसे एक हो सकता है, एक पर्सन्स को कैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो फर्स्टली है इन्वायरमेंटल। तो जैसे कि हम कम्युनिटी के अंदर पे हम रहते हैं ना, तो कम्युनिटी मेन जो रहता है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के वजह से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि किसी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है ना। अगर हमारा जो घर है, घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो हमारे आसपास जो गंदगी है ना, उसके वजह से हमको इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे होना चाहिए। इसीलिए जो पुअर हेल्थ है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ सोशियो इकोनॉमिकल। तो जो सोशियो इकोनॉमिकल है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। अगर हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो हमको जो हेल्थ है उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक नहीं है, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, अच्छे से वो उसको खाना नहीं मिल रहा है, अच्छे से केयर नहीं मिल रहा है, अच्छे से वो रह नहीं पा रहा है, तो उसके वजह से भी हमको क्या हो सकता है, हमारा जो हेल्थ है वो पुअर हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ लेक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर हमारे आसपास में अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगे तो बहुत सारे हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये पुअर हेल्थ के कॉजेस हैं जो इन्वायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिकल और लेक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ गोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो इसका मेन जो कम्युनिटी हेल्थ है वो उसका मेन गोल्स क्या है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टू डिक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट, है ना। तो जो भी मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी क्या होता है, फर्स्टली जो डिसीज़ कॉजेस होता है,
तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, टू डिक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट। इस पे हम जो डिसीज़ का जो ग्रोथ है ना, जो डिसीज़ हो सकता है किसी, उसके वजह से कोई डेथ हो सकता है या कॉजेस हो रहा है किसी पर्सन्स को, तो क्या हो सकता है उसके वजह, उसको हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है। देन सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज द लाइफ स्पान फॉर इंडिविजुअल, टू डिक्रीज ऑफ द लाइफ, है ना, जो लाइफ है उसको हम एक इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, जो लाइफ स्टाइल है उसको हम इंडिविजुअली चेंज करवा सकते हैं ना, उसको जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको इंक्रीज़ करके हम उसका हेल्थ केयर कर सकते हैं। तो क्या है ये गोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। देन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है बायोमेडिकल कंसेप्ट। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या होगा, परसेप्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ डिफर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, वन प्रोफेशनल कम्युनिटी टू अनदर। ट्रेडिशनली हेल्थ वाज कंसिडर्ड एज अब्सेंस ऑफ डिसीज, है ना। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट ये होता है कि जो भी हम, हमारा जो बायोमेडिकल है ना, बायो मतलब हमारा जो शरीर है वो किसी तरीके से अब कोई भी डिसीज़ हो रहा है तो हमारा जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है हमारे शरीर पे, है ना। अगर किसी का इम्यूनिटी पावर कम है उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना किनको हो रहा है, जिनका इम्यूनिटी पावर्स कम है, अच्छे से अपना हेल्थ केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो दैट इज़ द बायोमेडिकल कंसेप्ट। ओके, तो इंडिविजुअली हमको क्या करना है, उसके बारे में हमको प्रमोट करना है, बताना है कि आप अगर सही तरीके से अपना हेल्थ केयर करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट वन इज़ इकोलॉजिकल। तो इकोलॉजिकल क्या होता है, ये होता है पारिस्थितिक, है ना। तो इकोलॉजिकली हमारा जो इन्वायरमेंट है, अगर हमको अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, हमारा जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसके वजह से इकोलॉजिकल कंसेप्ट की वजह से हमको भी क्या हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इसीलिए हमको इम्पोर्टेंट देना है कि इकोलॉजिकल हमारा जो अच्छे से बना रहे, ताकि हमको फिज़िकली जो मोस्टली क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट, है ना। तो इन्वायरमेंट हमको अच्छे से बना के रखना है, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट में यही बोला है कि जो भी पारिस्थितिक है ना, हमारा जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमको अच्छे से मैच्योर होके उसको रहना। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट इन सोशल साइंसेस, है ना। तो जो भी हमारा डिसीज़ है, अगर किसी को हो रहा है तो क्या की वजह से साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में कि हमको हो रहा है, तो ये भी उसको इफ़ेक्ट करता है उसके हेल्थ पे, है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई भी सोच रहा है कि हमको कोरोना हो गया है, तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने की वजह से भी वो क्या हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकली कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है ना, हमको याद रखना है कि क्या होता है। देन नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, होलिस्टिक कंसेप्ट। तो होलिस्टिक मतलब क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे इंक्लूडेड है, हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व रहना, है ना। तो करस्पॉन्डिंग टू द व्यू ऑफ एशियन पॉपुलेशन, है ना, जो पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशंस है उसका किनका हेल्थ अच्छा है किनका नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी है उसको हम सेटअप करते हैं कि हम उसको कैसे बच सकते हैं। तो ये क्या है, हॉलिस्टिक, ये 4 कंसेप्ट होता है, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड हॉलिस्टिक कंसेप्ट। ओके, अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एम्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्या क्या एम्स हो सकता है इसका,
टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो लाइफ है उसको जो क्वालिटी है ना, हमारा जो लाइफ है उसका क्वालिटी को हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारा जो लिविंग एरिया है उसको भी हमको क्या करना है, एडवांस या तो इम्प्रूव स्टैंडर्ड तरीके से हमको रहना है, ताकि हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, टू स्ट्रेंथन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन क्या कर सकते हैं, इसमें हम सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करके सेल्फ इंडिविजुअली हम उस केयर को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि हमको प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर्स। जो भी रिस्क फैक्टर्स है उसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। जैसे कि कोरोना फैला हुआ है तो प्रॉपरली क्या बताया जाता है, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। तो ये क्या है, एक रिस्क फैक्टर्स को हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है, इसका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मेन एम्स है ना। तो जो लाइफ है वो इम्प्रूव करना है, जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, स्टैंडर्ड लिविंग को मेंटेन करके रखना है ना, एक्टिविटीज़ करना है इंडिविजुअली। हम उसको हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ केयर कर सकते हैं, देन रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स को। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है। कम्युनिटी हेल्थ रिफर्स टू द हेल्दी स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड टू द टोटलिटी ऑफ ए हेल्थ केयर प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी हेल्थ मीन्स क्या है, इसका मेन हेल्दी स्टेटस ऑफ मेंबर, है ना। जो भी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उसका हेल्थी स्टेटस क्या होना चाहिए, उसको अच्छे से केयर करना है, सॉल्व करना है जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको। तो ये क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना हमारे कम्युनिटी एरिया में, तो उसको हमको क्या करना है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, निकालना है, बाहर निकालना उस प्रॉब्लम से। तो यही होता है कम्युनिटी हेल्थ। ओके, तो टोटलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनिटी। तो जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी एरिया में जाके हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ द कम्युनिटी हेल्थ। ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाइड टू प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशंस क्या है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग, है ना। एक क्या है, एक सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग है, जिसमें हम कहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, कम्युनिटी में। क्यों, जो भी कम्युनिटी एरिया है वहाँ पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि प्रमोट करते हैं हेल्थ एजुकेशन, जैसे कि जाके हम प्रमोट करते हैं ना। तो वैसे ही कम्युनिटी एरिया पे जाके हमको जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, तो उसको हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उसको हम कम कर सकें। तो यही होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, तो प्रोवाइड एंटीनेटल, मैटरनिटी एंड postnatal care to ensure safe pregnancy, delivery and preparing for the mother and child। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एंटीनेटल है, मैटरनिटी है एंड पोस्टनेटल केयर है ना, सेफ प्रेगनेंसी है, डिलीवरी एंड प्रिपेयरिंग फॉर द मदर एंड चाइल्ड। जो भी मदर्स है उनका एंटीनेटल से लेके पूरा डिलीवरी तक उनका केयर करना है, ताकि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो मदर्स को, है ना, तो उसको हमको क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए हम ये कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड वन, प्रोवाइड अंडर 5 क्लिनिक्स फॉर इम्यूनाइजेशन, डेवलपमेंटल असेसमेंट, एडवाइस ऑन न्यूट्रिशनल एंड चाइल्ड केयर, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट
प्रोवाइडिंग encouragement एंड सपोर्ट टू मदर्स, है ना। तो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशंस दे सकते हैं मदर्स को भी और चिल्ड्रेंस को भी, है ना। डेवलपमेंट असेसमेंट, कैसा उसका जो चिल्ड्रेंस है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब हमको क्या करना है देख सकते हैं। एडवाइस ऑन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, हम एडवाइस कर सकते हैं न्यूट्रिशन कैसे देना है, कितना देना है, चाइल्ड केयर कैसे करना है, तो ये अंडर 5 क्लिनिक के अंदर में आता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, जैसे कि छोटी मोटी जो चोट लग गया घर में, है ना, माइनर एलिमेंट्स, है ना, छोटे छोटे जो गिर गए, जल गए, तो उसके लिए हम शॉर्ट में हम तरीके बताते हैं कि आपको कैसे हेल्थ केयर करना है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू मदर। तो मदर को हमको क्या करना है, इंकरेज करना है, कैसे उसको प्रोवाइड करना है, सपोर्ट करना है मदर्स को। देन थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड क्लिनिक फॉर ट्रीटिंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन फॉर माइनर एलिमेंट, है ना। तो जो भी हमको क्या करना है, क्लिनिक प्रोवाइड करना है ट्रीटमेंट के लिए, एडल्ट है उनके लिए, चिल्ड्रेंस हैं उनके लिए माइनर एलिमेंट्स देना है। रिफरल ऑफ मेजर इलनेस, है ना, रिफ़र करना है अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, मेजर इलनेस है ना, तो उसको हम क्या करना है, रिफर्स प्रोवाइड करना है। हेल्थ एजुकेशन देना है, ताकि हेल्थ एजुकेशन देने से वो अपना सेल्फ केयर कर सके, ताकि वो अपना हेल्थ का ख्याल रखें। ओके, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली प्लानिंग, तो जो भी फैसिलिटीज़ है फैमिली प्लानिंग के बारे में हमको बताना है ना, जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में हमको देना है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। देन टीच द करेक्ट यूज़ ऑफ कॉमन मेडिसिन्स एंड ड्रग्स एंड द डेंजर्स ऑफ बाइंग मेडिसिन्स एट द केमिस्ट एंड मार्केट। हमको टीच करना है कि जो भी कॉमन मेडिसिन्स हैं उसको, जो ड्रग्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा अगर डेंजर्स, बहुत मतलब बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि दूसरी मेडिसिन्स ले लेते हैं, तो उसको हमको क्या करना है, रोकना है। केमिस्ट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देना है कि ताकि वो गलत ड्रग ना ले। ओके, तो दिस इज़ द क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एंड प्रमोट द यूज ऑफ लोकल हेल्थ सर्विसेज इन द community, advising people to seek health care from safe qualified health personnel, है ना। एक्सप्लेन करना है, प्रमोट करना है, जो लोकल हेल्थ सर्विस है उसके बारे में बताना है, जो कम्युनिटी में हमको प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो जैसे कि PSC CSC है, वहाँ पे हमको सेफ रखने के लिए हेल्थ पर्सनल को क्वालिफाइड करना है और केयर प्रोवाइड करना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ प्रमोट प्रोजेक्ट्स इन द community that will improve life for the people there. Example, women's cooperatives, literacy programs, प्रोविज़न ऑफ सेफ वाटर, है ना। तो जो भी कम्युनिटी है उसको हमको क्या करना है, मेजर प्रोजेक्ट्स रहता है उनको हमको क्या करना है, इम्प्रूव करने के लिए, जो मदर्स है उनको उनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करना है। ओके, देन नेक्स्ट टीच एंड डिमॉन्स्ट्रेट हेल्दी वे ऑफ लिविंग, है ना। जो भी कम्युनिटी पीपल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको हमको क्या करना है, टीच करना है, ताकि अच्छा उनका वे बताना है, वे मीन्स रास्ता, है ना, ताकि वो उनका हेल्थ अच्छा से रहे, ताकि उनका लिविंग है वो भी अच्छे से स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। असिस्ट इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, हमको क्या करना है, असिस्ट करना है, जो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसके बारे में प्रिवेंशन बताना है और उसको कंट्रोल करने के लिए तरीके बताना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गया है ना, क्या है कम्युनिकेबल डिसीज़, अभी करंट पे चल रहा है कोरोना, है ना। तो कोरोना एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उसके बारे में हमको क्या करना है, प्रिवेंशन करने के तरीके बताया जा रहा है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, मोबाइल, व्हाट्सअप, फेसबुक सभी में क्या किया जा रहा है, उसके बारे में एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, ताकि सब इस कम्युनिकेबल डिसीजेस से कम कंट्रोल हो सके। ओके,
visit people in their own homes and villages to identify health need and priorities and deal with the effectively, है ना। जो भी पीपल्स है जो होम्स में हैं, जो विलेज में है रहते हैं, उनको हमको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसको को क्या नीड है, प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसको क्या प्रायोरिटी है, ये सब हमको विज़िट करना है कम्युनिटी एरिया पे, है ना। किसी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या तो कोई किसी की होम में जाके हमको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल उसको डिसीज़ क्या है, उसका प्रॉब्लम्स क्या है, उसका नीड्स क्या है। प्रमोट द हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस थ्रू हेल्थ सर्विसेज। तो हमको क्या करना है, स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनके भी हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करने के लिए हमको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। किसके थ्रू, चिल्ड्रेन स्कूल के थ्रू। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रमोट द हेल्थ ऑफ द वर्कर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। जो वर्कर हैं उनको भी हमको क्या करना है, ऑक्यूपेशनली हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। द नेक्स्ट वन इज मेंटेन एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ द एल्डरली एंड हैंडीकैप्ड। तो जो भी एल्डर है, जो हैंडीकैप्ड हुए हैं, उनको भी हमको क्या करना है, मेंटेन करना है, प्रमोट करना है क्या क्या, हेल्थ का। वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट एंड अदर लोकल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। तो जो भी वर्क करने वाले हैं, है ना, कोऑपरेट करना है, जो गवर्नमेंट सेक्टर पे जो वर्क कर रहे हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं हेल्थ से रिलेटेड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअली कर सकते हैं, फैमिलीज में जाके कर सकते हैं, या पूरे कम्युनिटी में कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो फर्स्ट फंक्शंस ये है कि होम विजिटिंग करना है। होम विजिट क्यों करेंगे, होम विजिटिंग करने से हमको क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसका हेल्थ नीड क्या है, उसको प्रायोरिटी क्या है। ओके, रनिंग चाइल्ड वेलफेयर क्लिनिक। हमको जो भी चाइल्ड वेलफेयर क्लिनिक है उसको हमको चलाना है ना, रनिंग करना है। रनिंग फैमिली प्लानिंग क्लिनिक और असिस्टिंग, जो फैमिली प्लानिंग है उसको भी हमको क्या करना है, कंटिन्यूएशन में हमको चलते रहना दे। असिस्ट इन रनिंग एनसी एंड पीएनसी, एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। तो हमको क्या करना है, उसको भी असिस्ट करना है। देन कंडक्ट स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो जो भी स्कूल्स में फैसिलिटीज़ है हेल्थ से रिलेटेड, उसको भी हमको क्या करना है, कंडक्ट करना है। कैरीज आउट और असिस्ट द PHN इन इंस्पेक्शन ऑफ डे केयर सेंटर्स, है ना, प्राइमरी हेल्थ नर्स। तो इसमें हमको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, ताकि डे टू डे हमको पता चलता रहे कि सेंटर्स में क्या हो रहा है ना। कलेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा फ्रॉम द कम्युनिटी। हमको जो भी डाटा है उसको, हमको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कम्युनिटी से हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है। देन हेल्थ एजुकेशन, जैसे कि हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, है ना, प्रमोट करने के लिए है, उनके बारे में जानकारी नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। देन रिकॉर्ड कीपिंग, है ना, रिकॉर्ड वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि रिकॉर्ड करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा डाटा कितने लोग को हुआ है, कितने लोग ठीक हुए हैं। जैसे कि स्टेटस देखिए ना, अभी स्टेटिकल इतने लोग संक्रमित हुए हैं, इतने लोग अभी डेथ हुआ है, इतने लोग, सब वो डाटा कैलकुलेशन होते रहता है। तो इसे ही हमको पता चलेगा, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी, है ना। तो जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो क्या होना चाहिए, ये प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि जो नीड है, जो कम्युनिटी को क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड बी क्वालिफाइड एदर डिप्लोमा और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग, है ना। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको क्वालिफाइड होना चाहिए, डिप्लोमा या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग, है ना। जो भी नर्सिंग में
ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको क्वालिफाइड होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट और ब्राइब्स फ्रॉम द पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स को क्या होना चाहिए, कोई भी गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, है ना। जो भी पेशेंट है उसके रिलेटिव्स हैं उनसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ एजेंसी वेयर सी इज़ अपॉइंटेड, है ना। तो जो भी पॉलिसी रहता है जो एजेंसी का, उसमें अपॉइंटेड करना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड नॉट नो बिलोंग्स टू पॉलिटिकल ग्रुप। कम्युनिटी हेल्थ नर्स को क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल ग्रुप से बिलोंग्स नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटीज़ एंड जॉब कंडीशंस, है ना। इसको जो भी फैसिलिटीज़ है उसको क्या करना चाहिए, जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको करना चाहिए। ओके। कम्युनिटी हेल्थ शुड फंक्शन सर्व एज इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ टीम, है ना। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको क्या होना चाहिए, हेल्थ टीम में अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और सर्व करना चाहिए। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड मेंटेन प्रोफेशनली रिलेशनशिप विद द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, है ना। प्रोफेशनली रिलेशनशिप होना चाहिए जो लीडर्स हैं कम्युनिटी के। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फॉलोज इथिक्स विथ वर्किंग इन द कम्युनिटी, है ना। जो भी इथिक्स रहता है, जो सोच रहता है उसके जो वर्किंग करने का जो इथिक्स है ना, तो उसको कम्युनिटी के अंदर में हमको होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड कीप कंटिन्यूअस कंटेक्ट विद द इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहना चाहिए किनके, जो इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, तो उनसे हमको कांटेक्ट में रहना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड ऑर्गेनाइज ए पीरियोडिक इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, है ना। तो इसमें पीरियोडिक सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सुपरविजन एंड गाइडेंस आर नीडेड टू हेल्प द वर्कर्स टू प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी ऑफ वर्क, है ना। फॉलो सुपरविज़न करना चाहिए, जो भी हमारे जो सुपीरियर है ना, जो गाइडेंस लेना चाहिए। अगर कोई भी नीड है तो उसके थ्रू हमको हाई क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में हमको गाइडेंस लेना चाहिए। कैसे हमको सुपरवाइज, कोई ऊपर में जैसे डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, नीचे सुपर स्टाफ नर्स को तो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये हमको ऐसे करना है। तो ये क्या है, एक क्वालिटी ऑफ वर्क का हमको पता चलता है। हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल पीपल विथ एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जो सर्विसेज है वो अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है ना। जो भी पीपल्स है उसको डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग कम्युनिटी थ्रू एजुकेशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। प्रमोट द हेल्थ, है ना। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको भी क्या होना चाहिए, अवेयरनेस अमॉन्ग कम्युनिटी थ्रू एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। जो हेल्थ है प्रमोट करने के लिए उनको पता होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड द फैमिली और कम्युनिटी इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू हेल्थ। ओके। सो ये क्या है, उसको भी कम्युनिटी है और जो फैमिली है उनको भी क्या करना चाहिए, डिसीजन रिलेटेड हमको बताना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स करना चाहिए। ओके, तो यहीं पे हम देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम फिर से देखेंगे इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना, इसका स्कोप क्या है। तो बहुत सारी चीज़ हमको आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार हम फिर से और देख लेते हैं क्या क्या हमने कवर किया है अभी, है ना। तो इसका डेफिनेशन देखें, हेल्थ
है ना। कॉजेस ऑफ पुअर हेल्थ, क्या क्या कारण हो सकता है। गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, क्या गोल्स हैं। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, है ना, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एंड होलिस्टिक। ओके, देन एम्स क्या है इसका, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है। सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, है ना। देन रिड्यूस रिस्क फैक्टर्स, बहुत सारे हैं इसके। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, है ना। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग को नोट्स बना लीजिएगा, है ना, ताकि आपको आसानी से पढ़ने में प्रॉब्लम्स ना हो। फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, है ना, इसका प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये क्या है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग को याद रखना है। ओके, थैंक यू सो मच।